Hello students, this is our next video of chapter Chemical Kinetics. So in the last video we learned about order of reaction and the numericals related to order of reaction and rate of reaction. So rate law हम already देख चुके हैं कैसे लिखना है. Rate law में एक और हमने constant पढ़ा था which is known as rate constant. Now in this lecture we will study about the units of rate constant and numericals related to rate constant. So topic is units of rate constant. रेट कांस्टेंट विच इज़ डिनोटेड बाय के, उसके यूनिट्स कैसे निकालते हैं वो चीज़ हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. लाइक सपोज कि रिएक्शन इज़ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर. व्हाट इज़ ऑर्डर? रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ पावर्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. हमने देखा था कि ऑर्डर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है ऑर्डर. हम मान लेते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर है. लाइक सपोज आई हैव रिएक्शन ए चेंजिंग टू पी. सो इट्स रेट लॉ विल बी, रेट लॉ में आर क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन. के इज़ रेट कांस्टेंट, ए इज़ रिएक्टेंट. ज़ीरो ऑर्डर है मीन्स जो आपकी पावर है वो ज़ीरो है. ठीक है, ओके. तो एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो इज़ वन. इट मीन्स आर इज़ इक्वल टू के. सो जो यूनिट्स आर के होंगे वही यूनिट्स किसके होंगे? के. रेट है, रिएक्शन का रेट है या किसी की फॉर्मेशन का रेट है, डिकम्पोजिशन का रेट है. रेट के यूनिट्स हमेशा क्या होते हैं? मोल पर लीटर पर सेकेंड. सो के यूनिट्स भी क्या होंगे? मोल पर लीटर पर सेकेंड. फॉर विच ऑर्डर? फॉर ज़ीरो ऑर्डर. सो के यूनिट फिक्स नहीं होते. जैसे रेट के यूनिट तो हमेशा ही मोल पर लीटर पर सेकंड होते हैं. के यूनिट डिपेंड करते हैं ऑर्डर कौन सा है. सो हम यहाँ पे एक पॉइंट भी लिख सकते हैं कि यूनिट्स ऑफ के, टॉपिक हमारा क्या है? हम रेट कांस्टेंट के यूनिट्स के साथ डील कर रहे हैं. यूनिट्स ऑफ के विल डिपेंड, यूनिट्स ऑफ के किस पे डिपेंड करेंगे? यूनिट्स ऑफ के विल डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. कि जो भी रिएक्शन है उसका ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स आएंगे. यूनिट के कांस्टेंट नहीं होते हैं, वो वेरी करते हैं विद ऑर्डर. लाइक ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमने के यूनिट्स निकाले, ऐसे ही आप किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो. लाइक फर्स्ट ऑर्डर है, मान लो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, उसमें हमने के यूनिट्स निकालने हैं. सो आर इज़ इक्वल टू के. अब ए की पावर कितनी होगी? वन. वही मैंने जर्नल रिएक्शन मान लिया. तो आर के यूनिट्स क्या हैं? मोल पर लीटर पर सेकंड. के यूनिट्स हमने निकालने हैं. अब ये ए स्क्वायर ब्रैकेट क्या चीज़ थी? ये ए की कंसंट्रेशन ही लेनी है. सो अकेली यूनिट्स की बात कर रहे हैं. कंसंट्रेशन के यूनिट विल ऑलवेज बी मोल पर लीटर. सो मोल पर लीटर कैंसिल हो गया. तो यूनिट्स ऑफ के क्या बने आपके? सेकेंड इनवर्स. जो भी टाइम है, मान लो मिनट में है तो मिनट इन्वर्स, आर में है तो आर इन्वर्स डिपेंड करेगा. ठीक है. सो ऐसे ही हम ज़ीरो ऑर्डर के यूनिट्स तो आर वाले ही थे, बट फर्स्ट ऑर्डर में के यूनिट्स चेंज हो गए. इसका मीन्स यूनिट्स ऑफ के किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे के यूनिट्स डिपेंड करते हैं. आप कोई फ्रैक्शन भी ले सकते हो. मान लो कि मेरे पास हाफ ऑर्डर रिएक्शन है. ऑर्डर मैं मान लेती हूँ कि हमारा जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर कितना है? 1/2 है. जस्ट सपोज कि ऑर्डर इज़ 1/2. तो रेट के यूनिट्स वी नो मोल पर लीटर पर सेकेंड. के यूनिट्स हमको निकालने हैं. ए कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर. सो पावर हाफ है तो दोनों का हाफ हो गया. सो के यूनिट्स हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड. इधर ये ऊपर गया, ये चीज़ आ गई. अब इसको सॉल्व कर लो. क्या बनेगा? मोल की पावर हाफ, लीटर की पावर -1/2 और सेकेंड इनवर्स. ठीक है जी. सो के यूनिट्स डिपेंड करेंगे आपके ऑर्डर पे. सिंपल है. तो इसके रिलेटेड देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही इंडेक्स क्वेश्चन है, ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है.
आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर, इसमें हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। ये भी हम निकाल सकते हैं। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कॉन्स्टेंट्स। ये रेट कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं हमको, वैल्यूज़ भी दे रखी हैं और साथ में यूनिट्स भी दे रखे हैं। इनकी हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर। सो लेट अस सपोज वी हैव फर्स्ट पार्ट R इज इक्वल टू K, कोई भी रिएक्टेंट है, मान लो उसकी पावर n है। पावर मीन्स ऑर्डर, मैंने क्या मान लिया कि ऑर्डर सपोज करो n ऑर्डर है। सो रेट के यूनिट्स क्या होते हैं, रेट के यूनिट तो हमेशा ही फिक्स है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब K की वैल्यू का हमने यहाँ पे कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ K के यूनिट्स हमें चाहिए, लीटर पर मोल पर सेकेंड, और ये A की पावर n। ठीक है, तो ये मोल आप इधर ले जाओ, क्या बनेगा, मोल स्क्वायर, लीटर नीचे ले जाओ, लीटर स्क्वायर, सेकंड से सेकंड कट हो गया, इज इक्वल टू A की पावर n। हमें फाइंड आउट क्या करना है, n करना है। कैसे करेंगे आगे, अब देखो A क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन ही है। कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर, पावर कितनी है, n है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर होल की पावर कितनी है, 2 इज इक्वल टू मोल पर लीटर। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सेम। इसका मीन्स जो हमारा ऑर्डर था वो रिएक्शन का ऑर्डर क्या था, 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये न्यूमेरिकल से हमने एक चीज़ सीखी है कि हमें ऑर्डर पता रहेगा तो हम K के यूनिट्स निकाल सकते हैं। जैसे हम पीछे करके आए हैं, ऑर्डर पता था तो हमने K के यूनिट्स निकाल लिए, और हमें यूनिट्स पता होंगे तो हम ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बोथ फेस चलता है। K के केस में क्या है कि यूनिट्स पता हैं तो ऑर्डर निकल जाएगा, और ऑर्डर पता है तो यूनिट्स निकल जाएंगे। तो सेकंड ट्राई करके देखो क्या है। सेकंड में हमें क्या गिवन है, K की जो भी वैल्यू है, वैल्यू तो यहाँ पे चाहिए नहीं, 3 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स मैं यहाँ पे कर रही हूँ। K का दिया हुआ है 3 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स K है, तो हमें यहाँ से ऑर्डर निकालना है। सो R इज इक्वल टू K A की पावर n। nth ऑर्डर मान लो रिएक्शन है, अगेन सिर्फ यूनिट्स के साथ डील कर रहे हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। K के यूनिट्स क्या हैं, सेकेंड इनवर्स हैं। सो यहीं पे पहले ही पुट कर लेते हैं, A कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर, ऑर्डर nth ऑर्डर है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो मोल पर लीटर 1 इज इक्वल टू मोल पर लीटर n। सो बेस सेम है, ऑर्डर विल बी 1। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो हमने ये फाइंड आउट भी किया था कि फर्स्ट ऑर्डर था हमारा, फर्स्ट ऑर्डर था तो K के यूनिट सेकेंड इनवर्स आए थे, तो इसने अब ऑपोजिट दे दिया, यूनिट सेकेंड इनवर्स है तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो बोथ वे कर सकते हैं, यूनिट्स गिवन है तो ऑर्डर निकल जाएगा, ऑर्डर गिवन है तो K के यूनिट्स निकल जाएंगे। सो वन मोर क्वेश्चन वी हैव, दिस इज़ फ्रॉम NCERT बैक एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल जैसे हमने देखा है, पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, उसके बाद वीडियो पॉज करो, देन मैच द आंसर्स। नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन है, जैसे फर्स्ट पार्ट ले लो, 3NO नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये आपको क्या दे रहा है, N2O। Let me check the statement. It's NCERT problem. So let me check the statement again. So in the statement, this is the next numerical regarding rate constant. So let's see what is the statement. From the rate expression of the following reactions, ये कुछ reactions हमें given है और हर एक reaction में साथ में उसका रेट एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है। जैसे ये रिएक्शन है 3NO चेंजेस टू N2O प्लस NO2, इसका रेट एक्सप्रेशन गिवन है। रेट एक्सप्रेशन मीन्स ये इसका रेट लॉ है। रेट लॉ में ये सिर्फ रिएक्टेंट जो NO है उसकी पावर 2 पे डिपेंडेंसी है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, 3 पे नहीं है, 2 पे डिपेंडेंसी है। देन H2O2
प्लस ये सारा जो रिएक्शन है इसका रेट लॉ हमें गिवन है, इसमें H+ पे डिपेंडेंसी नहीं है। थर्ड CH3CHO, इस पे डिपेंडेंसी 3/2 पे है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी 1 पे है। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये कुछ रिएक्शंस हैं और साथ में इनके रेट एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हर एक केस में ऑर्डर बताना है, वो तो सिंपली हमें दिख ही रहा है। जैसे इस केस में ऑर्डर 2 है, इसमें 1 + 1 2, इसमें 3/2 और इसमें 1। तो क्या कह रहा है, डिटर्मिन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। डायमेंशंस ऑफ रेट कांस्टेंट मींस यूनिट्स ऑफ के। सो जैसे हमने पहले सीखा है, फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में जो रेट लॉ है R = K, NO की पावर कितनी है 2। इट मीन्स इन दिस केस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है जी। और K के यूनिट्स निकाल लेते हैं। रेट के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। K के यूनिट हमें निकालने हैं, ये NO की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया यहाँ पे। सो K के यूनिट्स क्या बने, ये एक किसके साथ कट हो गया, ठीक है, तो ये ले जाओ लीटर और ये एक इसके साथ कट हो गया पर मोल पर सेकेंड। सो K के यूनिट्स क्या बने, लीटर पर मोल पर सेकेंड। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी टोटल, यहाँ पे तो रिएक्टेंट एक ही था तो सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2O2 1 है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I -1 है। सो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा रिएक्शन का 2। तो K के यूनिट्स तो सेम ही रहेंगे, वो तो ओवरऑल से निकालने होते हैं। सो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के K के यूनिट सेम है। सेकेंड पार्ट में भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है 2 ही है और K के जो यूनिट्स हैं वो भी सेम है जो हमने अभी फाइंड किए हैं, लीटर पर मोल पर सेकेंड। अब थर्ड पार्ट के देखो, फ्रैक्शनल है, ऑर्डर कैन ऑल्सो भी फ्रैक्शनल। सो इसमें ऑर्डर तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, 3/2 है। अब K के यूनिट्स निकाल लेते हैं, ऑर्डर कितना आ गया 3/2। अब K के यूनिट्स R = K, जो भी आपकी थी रिएक्टेंट मैंने जर्नल लिख लिया 3/2। सो R के यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, K के यूनिट फाइंड करने हैं, मोल की पावर 3/2, लीटर की पावर 3/2। सो K के यूनिट्स ये 3/2 इधर ले जाओ, पॉन लीटर इंटू सेकेंड मोल। सो ये नीचे आ गया मोल 3/2। आप लोगों को ये चीज़ें आती ही हैं। सो लीटर 3/2 - 1, 1 - 3/2 सेकेंड -1, तो ये आपका कितना हो गया लीटर 1/2, ठीक है। तो इसको निकाल लो, मोल -1/2 सेकेंड -1। सो ये आपके हो गए K के यूनिट्स। डिपेंड करेगा ऑर्डर क्या है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन ईजीली फाइंड यूनिट्स ऑफ K। नाउ लास्ट पार्ट में क्या था, अब ये देखो जो लास्ट पार्ट है, ऑर्डर कितना बनेगा फर्स्ट ऑर्डर। अब K के यूनिट्स निकाल लेते हैं, पावर 1 है। फोर्थ पार्ट लिख लो, R = K, A की पावर 1, यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकेंड। K के निकालने हैं, A मोल पर लीटर, ये कैंसिल हो गया। सो K के यूनिट्स क्या बने सेकेंड इनवर्स। ओके, सो दीज आर सम न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग रेट्स ऑफ रिएक्शन। सो हमने ऑर्डर देख लिया क्या होता है, ऑर्डर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लिए, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स कैसे निकालने हैं, रेट कांस्टेंट के यूनिट से ऑर्डर कैसे निकालना है, NCERT के कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया। अब इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ MCQs की प्रैक्टिस करा देती हूँ, इससे और ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि इसमें हम सब टाइप के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ठीक है। आपने वही स्ट्रेटजी अपनानी है, न्यूमेरिकल्स आपके सामने है, उसके बाद पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, फिर आंसर मैच करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको टॉपिक पूरा क्लियर है।
वैसे ही क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं, विद ऑप्शंस हैं और इजी हो जाएगा आपके लिए। सो एमसीक्यू है, देखो, यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। सिंपल, अभी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, ऑर्डर 2 है और के यूनिट निकालने हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस पड़ी हैं, सॉल्व करो, देखो कौन सी ऑप्शन आ रही है। कुछ अभी हमने किया जस्ट, ऑप्शंस लिख लो कॉपी पे और देखो क्या बन रहा है। सॉल्यूशन R इज इक्वल टू के ए की पावर 2। R के यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकेंड, के निकालने हैं, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। के यूनिट्स क्या आ गए, लीटर पर मोल पर सेकेंड। कौन सी ऑप्शन बनी, ऑप्शन सी। सिंपल है, कुछ नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू है रेट ऑफ सर्टन हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ये कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी प्लस सी गिव्स अस प्रोडक्ट्स। इसका जो रेट है वो इस एक्सप्रेशन से दिया हुआ है आपको, एंड आपको क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, इसका ऑर्डर निकालना है, रिएक्शन का पूछा है पूरे, तो क्या करोगे, 1/2 + 1/3 + 1/4 ऐड करो और देखो कौन सी ऑप्शन सही आ रही है। यस, ऑप्शन डी। ऐड करके इसकी क्या ऑप्शन बनेगी, 13/12। सो ऑर्डर कैन ऑल्सो बी फ्रैक्शन। रिवाइज कर लेते हैं, ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऑर्डर में भी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट इज इफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका रेट ऑफ, अगेन रेट लॉ गिवन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब के यूनिट पूछे हैं, करो, सिंपल है। तो पहले आप टोटल ऑर्डर इसका निकाल लो, 1/3 + 2/3, ये आपका कितना आ गया, ऑर्डर 1 है। फर्स्ट ऑर्डर है तो उसमें आपको के यूनिट निकालने हैं, अलग अलग नहीं करना, जब भी रिएक्शन का पूछा है टोटल पहले ऑर्डर निकाल के फिर के यूनिट निकालने हैं। R इज इक्वल टू के, ऐसे लिख लेती हूँ मैं इजी करने के लिए, R मोल पर लीटर पर सेकेंड, के यूनिट निकालने हैं, ए कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर, ऑर्डर ओवरऑल कितना है, 1 है। इंडिविजुअली भी पुट करके हो जाएगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इजी बनाने के लिए पहले टोटल ऑर्डर उसका लिख लेते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, तो के यूनिट्स क्या बने, सेकेंड इनवर्स। अब इसमें देखो सेकेंड के बजाय टाइम लिख दिया, एक ही बात है। अब देखो कौन सी ऑप्शन बैठ रही है। यस, मोल की पावर 0 मीन्स एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज़ 1, सो अकेला टाइम इनवर्स है, सो डी ऑप्शन बनेगी इस केस में। सो 9th एमसीक्यू की ऑप्शन कौन सी है, डी ऑप्शन। क्लियर। नाउ एमसीक्यू देखो, ये मैंने जो नंबर है वो हमने पहले भी एमसीक्यू किए थे ना कुछ, वो 6 किए थे, उसके बाद से मैंने आगे नंबरिंग कर दी, आप जैसे भी लिख सकते हो। Then your next MCQ is if the rate of reaction is equal to rate constant. Yes, order of reaction is, ये किस केस में होता है, R इज इक्वल टू के। अब मान लो ये चीज़ है, ठीक है, हमें ऑर्डर नहीं पता, ऑर्डर मैंने क्या मान लिया, एन मान लिया। अब वो क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ये दोनों चीज़ इक्वल है, ठीक है, तो बराबर है। तो मैं यहाँ पे भी जैसे सपोज़ कि के की बजाय मैंने R लिख दिया, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, बाकी तो दिख ही रहा है कि क्या ऑप्शन होएगी। ये कट गया, ए की पावर n इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो ए क्या है, मोल पर लीटर। अब 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मोल पर लीटर पावर 0, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1 आता है, तो मैंने मोल पर लीटर ही क्यों लिया, क्योंकि बेस में सेम करूँगी तभी मुझे ऑर्डर निकल के आएगा। सो ऑर्डर क्या आ गया आपका, 0। सो यहाँ से ऐसे तो इसको प्रूव कर सकते हैं, बाकी आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी ऑर्डर 0 है, जब भी ऑर्डर 0 है तो रेट ऑफ रिएक्शन R और K इक्वल होते हैं। रीज़न R इज़ इक्वल टू के, मान लो पता ही होता पहले ऑर्डर, जैसे हम पहले करके आए थे, तो R इज़ इक्वल टू के, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज़ 1। सो इसने ऑपोजिट पूछ लिया, ये दे दिया कि R के बराबर है, तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर पता है तो बराबर है, बराबर है तो के की जगह R पुट कर लिया, या R की जगह के पुट कर लेते, 1 आ गया, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0, मैंने इसको ये चीज़ बना ली बेसिकली।
तो बेस सेम है, पावर्स इक्वेट हो गई, तो कौन सा ऑर्डर है, ज़ीरो ऑर्डर। जब भी ऑर्डर ज़ीरो होगा आर और के इक्वल होंगे। तो कौन सी ऑप्शन बनी, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू थोड़े प्रैक्टिस ज़रूर करने हैं क्योंकि बोर्ड्स में भी आजकल एमसीक्यूज आते हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आते ही हैं। ये सारे अभी हम सिंगल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें एक ही ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट्स, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। अब इसने अलग अलग दे रखा है, देखो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 1 है एंड विद रिस्पेक्ट टू बी इज़ 2। what would be the rate if concentration of both are doubled? पहले इसमें क्या करोगे, खुद से ट्राई करो एक बार। एक रिएक्शन है, उसमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 1 है एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, 2 है। ठीक है, देख के ही पता ही लग रहा है वैसे। व्हाट वुड बी द रेट, जैसे पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए थे। अब देखो अभी एमसीक्यू है, आपको उसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ इसीलिए। अदरवाइज़ आप देखो अब इसने क्या किया है, नया रेट क्या होगा, दोनों को डबल कर दिया। इसको डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा, पावर 1 है। इसको डबल करेंगे तो 4 टाइम्स, 4 × 2 8। तो आंसर क्या आएगा, 8 टाइम्स। कैसे मुझे पता लगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 1 है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी 2 है। सो ये मैंने रेट लॉ लिख लिया। अब आपको मान लो प्रूव करना है तो इसको ऐसे ले लो इजी बनाने के लिए। ये ओल्ड रेट हो गया, अब नया रेट। दोनों की कंसंट्रेशन क्या की है, डबल, ए का 2a, बी का 2b का होल स्क्वायर। तो r डैश विल बी k 2a 4b स्क्वायर। ये आ गया आपका 8 k a b²। तो नया रेट जो है वो कितने टाइम्स बढ़ गया, 8 टाइम्स। ऐसे निकाल सकते हो, बाकी ट्राई करो कि जस्ट देख के पता लग जाए। माइंड में रखोगे कि हाँ करना है तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है तो करके दिखाना है, एमसीक्यू आता है तो जस्ट आप अपना रफ पे फटाफट करके ऑप्शन टिक कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर द गैशियस रिएक्शन। गैशियस रिएक्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैशियस स्टेट में है। द रेट इक्वेशन, रेट लॉ ही है बेटा ये उसने ऐसे वी लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, अब ये देखो ये वॉल्यूम नहीं दे रखा, ये ध्यान रखना है रेट इक्वेशन है। ऐसी वेरिएबल चेंज कर देते हैं कई बार कंफ्यूज करने के लिए। इट इज़ नथिंग बट रेट लॉ। इफ वॉल्यूम ऑफ द गैशियस सिस्टम इज सडनली, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। If the volume of the gaseous system is suddenly reduced to 1/3, जो भी इसका सिस्टम था उसका रिएक्शन जिस भी ऑपरेटस में हो रहा है उसका उसने वॉल्यूम कम करके 1/3 कर दिया। पहले वॉल्यूम v था तो नया वॉल्यूम कितना है, v/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। द रेट वुड बिकम, कैसे करोगे, वॉल्यूम बोल दिया उसने, कंसंट्रेशन नहीं बोला। कंसंट्रेशन पे क्या चेंज हुआ है, वॉल्यूम पे हुआ है। वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन पे चेंज होएगी। कंसंट्रेशन क्या होता है, हम कंसंट्रेशन बार बार टर्म यूज़ करते हैं। कंसंट्रेशन इज़ मोलैरिटी, मोलैरिटी इज़ व्हाट, मोल बाय लीटर, मोल पर लीटर ही मोलैरिटी है। अब उसने क्या किया है, देखो यहाँ पे सारी चीज़ छुपी हुई है। कंसंट्रेशन जो नई कंसंट्रेशन होगी, वॉल्यूम उसने कितना कर दिया, रिड्यूस्ड टू। पहले वॉल्यूम v था तो अब वॉल्यूम v/3 है, तो ये 3 ऊपर जाएगा। क्या लग रहा है आपको, पहले कंसंट्रेशन n/v थी, अब कंसंट्रेशन 3n/v है। इसका मतलब कंसंट्रेशन बिकम्स 3 टाइम्स। अब दोनों की होएगी, दोनों की कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ गई है क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही है ना, सॉरी वो जो कंटेनर है वो तो सेम ही है। कंटेनर का वॉल्यूम उसने v/3 कर दिया, वॉल्यूम कम किया है तो कंसंट्रेशन दोनों की बढ़ेगी। कितनी कंसंट्रेशन हुई, 3 गुना कंसंट्रेशन बढ़ गई। इसका मतलब v डैश इज इक्वल टू k, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, 3a × 3b। अब पावर्स 1 ही है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। तो नया रेट कितने टाइम्स चेंज हो गया, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स नया रेट होगा। दोबारा देखो ये क्वेश्चन, गैशियस रिएक्टेंट है, रेट इक्वेशन ये आपको गिवन है। तो वॉल्यूम कहता है सिस्टम का उसने कम करके
1/3 कर दिया इनिशियल वॉल्यूम से, पहला वॉल्यूम V था तो अब नया वॉल्यूम V/3 है, तो रेट बिकम्स, वॉल्यूम कम किया है तो कंसनट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि कंसनट्रेशन इज मोल पर लीटर, कंसनट्रेशन 3 गुना बढ़ गई, तो मैंने एक्सप्रेशन में पुट करके देख लिया 3 गुना इसकी 3 टाइम्स इसकी, तो ओवरऑल रेट आपका 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ऐसे ये न्यूमेरिकल, ऐसे ये MCQ सॉल्व होएगा। क्लियर? अगैन बेटा इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स आते हैं, यू कैन आस्क। नाउ नेक्स्ट MCQ क्या है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है A + 2B गिव्स अस C + 2D, इनिशियल रेट, ये रेट है T = 0 वॉज फाउंड टू बी दिस मच, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ -dB/dt एट T = 0। अब इसमें देखो कैसे करोगे, अब इसने हमें इस यूज़ आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ये बहुत बेसिक चीज़ जो हमने सीखी थी, -dA/dt इज इक्वल टू -1/2 dB/dt इज इक्वल टू, ये प्लस करके dC/dt इज इक्वल टू +1/2 dd/dt, वो मैं लिख नहीं रही क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब वो बोल रहा है इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A वॉज फाउंड टू बी दिस मच, इसकी वैल्यू इसने दे रखी है आपको 2.6 × 10⁻⁻², और पूछिए किसकी है, क्या पूछा है, देखो ये चीज़ पूछी है, B की डिसअपियरेंस का रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा, अगैन वही चीज़ है, अकेला B की डिसअपियरेंस का रेट, उसने तो वैसे ही यहाँ पे सिम्बॉलिकली बोल ही दिया -dB/dt, तो 2.6 × 10⁻² × 2 करना है, तो ये आपका आ गया 5.2 × 10⁻²। सो कौन सी ऑप्शन सही हुई, ऑप्शन नंबर B। क्लियर? सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक MCQ और मैंने आपके लिए रखा है, यस here it is, order of reaction in which when the order of reaction, order निकालना है हमें, in which when the concentration of reactant increase to double rate also becomes double। उसने क्या बोला कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले मान लो A थी, तो अब कितनी हो गई 2A, रेट पहले R था तो अब रेट कितना हो गया 2R। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज टू डबल रेट ऑल्सो बिकम्स डबल। इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ए चीज़ डबल की R डबल हो गया, इसका मतलब प्रोपोर्शनैलिटी पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, तो ऑर्डर फर्स्ट है, कर भी सकते हो, मान लो ऐसे नहीं पता लग रहा किसी को, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब R का हो गया 2R, A का कितना हो गया 2A, तो डिवाइड कर दो इक्वेशंस को, क्या आएगा, कैंसल, 2 इज इक्वल टू A की पावर n भी कैंसल, ये चीज़ बन गई, बेस इक्वल हैं तो पावर सेम होंगी। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट भी हमें दिख ही रहा है कि A डबल किया R भी डबल हो गया, तो प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट है, पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है जी, सो दीज आर द सम न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस। ठीक है बेटा, तब तक ये सारा आप वीडियोस अच्छे से स्टडी कर लेना, अच्छे से एक बार क्वेश्चंस खुद से करके दोबारा देखने हैं। सो वी विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।